नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आजकल बैंक्स और एनबीएफसी, स्मॉल बैंक्स फिक्स डिपॉजिट पर आए दिन अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि जब हम एफडी करवाते हैं तो एफडी करवाते हुए हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बाद में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी हाँ, इसी पर आज हम बात करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट हम जब करवाते हैं तो उसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। एक तो यह है कि हम उसको कुछ उससे मंथली इनकम चाहते हैं, क्वार्टरली इनकम चाहते हैं, हाफ ईयरली इनकम चाहते हैं कि हमारे को हर महीने, हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। तो उसको एक रेगुलर इनकम की तरह हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा हम करते हैं कि भाई हमें वो पैसा जल्दी चाहिए नहीं, उसका ब्याज भी नहीं चाहिए और लंबे समय के लिए ज़्यादा भी नहीं करना, लेकिन उसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमें मिलता है, कम्युलेटिव इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहता है। तो वो भी एक एफडी रहती है। तो दोनों तरह की एफडी का प्रोविज़न रहता है। तो हम किस प्रकार की हमारी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की, उसके आधार पर हम जो है ये निर्णय करते हैं कि कैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ज़रा के लिए चाहिए। लेकिन आजकल ज़्यादा लंबे समय के लिए डिपॉजिट पर बैंक जो है वो इंटरेस्ट कम देते हैं। बैंक चाहते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म यानी 1 साल 1.5 साल के लिए एफडी मिलती रहे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है बैंकों की, अपने क्रेडिट के अगेंस्ट उनका जो रेशो है वो मेंटेन रहे। तो इस प्रकार से हम भी अपनी योजना बना सकते हैं कि हमें किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रेगुलर इनकम चाहिए या हमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चाहिए। अब हमने एफडी तो बनवा दी, लेकिन एफडी बनवाने के बाद हमें ध्यान आया कि बैंक ने हमारा टीडीएस काट लिया है। जी, क्या है कि यदि आप 60 साल की उम्र से कम है और 40,000 रुपये आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आपकी इनकम है, तो उसके ऊपर बैंक टीडीएस काटेगा। ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है, से ज़्यादा आएगा तो 10% काटेगा। तो इसको लेकिन बचाया जा सकता है। बचाया सिर्फ इसी से जा सकता है कि टीडीएस ना कटे। लेकिन अगर हमारी इनकम जो है वो फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा है तो उसके हिसाब से टैक्स तो हमें लगेगा, लेकिन टीडीएस को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं कि टीडीएस ना कटे। तो उसके लिए फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए, फॉर्म 15G जो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो बैंक में जाकर अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने में उनको अपना दे देना चाहिए कि हमारी जो कुल इनकम है और उसमें ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटिए। तो वो बैंक उसको आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मानते हैं और उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। वैसे ही आजकल बैंक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कुछ बैंक 444 दिन के कोई एफडी बनाते हैं, कोई 666 डेज का, कोई 333 का। तो जब हम एफडी बनवा लेते हैं तो एफडी बनवाते हम ये देखते नहीं कि वो ऑटो रिन्यूअल है, और कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी जो एफडी है वो रिन्यू करवानी चाहिए थी, लेकिन उसका समय निकल गया है। तो ऑटो रिन्यूअल में बैंक क्या करता है कि बैंक जो पहले आपका एफडी का टर्म था उतने ही टर्म के लिए जो भी रेट एप्लीकेबल होता है उससे वो रिन्यू कर देता है। जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उससे अच्छी बेस्ट ऑप्शन भी है, फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो इसलिए जब भी आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल से पहले एक बार चेक कर लें। अगर नहीं है तो फिर भी आप जाकर उसको एफडी को क्लोज करवा के नए प्रोडक्ट में यानी और बेटर ऑप्शन में आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अच्छा यह रहेगा कि आप उसके रिन्यूअल से पहले ही जो आकर उसको देख लें कि इस समय कौन सी बेस्ट ऑप्शन जो है वो चल रही है। अब कई बार हमने एफडी करवा दी, लॉन्ग टर्म करवा दी या कम्युलेटिव इंटरेस्ट वाली करवाई कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमें बीच में
पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब पैसे के लिए हमने जो एक एफडी करवाई थी अपने सारे पैसे की, क्या हम उसको सीधा तुड़वाए? नहीं, उसको तुड़वाना नहीं है। आप चाहें तो उसमें से पार्शली जो है विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपकी 1 लाख की एफडी है, आपको 20,000 रुपये चाहिए, तो आप पार्शनली 20,000 बिफोर मेच्योरिटी क्लोज करवाकर आप 20,000 का अवेल कर सकते हैं। बाकी आपकी एफडी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसी पीरियड के लिए चलती रहेगी। जो पैसा आप पहले बिफोर मेच्योरिटी क्लोज करवा रहे हैं उसके ऊपर जो भी पेनल्टी लगनी होगी लग के मिल जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले लें, तो लेकिन आपको सोचना है कि किस में मेरा फायदा है, किस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये भी कर लिया, लेकिन हम एफडी बनवाते हुए कई बार ना तो ज्वाइंट नेम में बनाते हैं ना उसका नॉमिनेशन करते हैं, तो वो भी एक उचित नहीं है। आज 4 नॉमिनेशन तक आप कर सकते हैं। ज्वाइंट नेम में हो तो बहुत अच्छी है। ज्वाइंट नेम में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन हो, आइदर आर सर्वाइव हो, फर्स्ट आर सर्वाइव हो। यानी आपकी किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसका ज्वाइंट या नॉमिनेशन आपको एफडी में करना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे कि आज आए दिन रिजर्व बैंक बताता है कि कितने हजार करोड़ रुपया जो है अनक्लेम्ड पैसा बैंकों में पड़ा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी हम चिंता कर रहे हैं। दूसरा, हम कई बार लालच में फंसते हैं कि एनबीएफसी हैं, स्मॉल बैंक्स हैं या कुछ छोटी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक से दे रहे हैं। लेकिन हमें इन्वेस्ट करते हुए, एफडी करवाते हुए ये देखना है कि कहाँ हमारा पैसा सुरक्षित है। हमें % कम मिलेगा, लेकिन हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पैसा प्रिंसिपल सुरक्षित रहना भी हमारी रिक्वायरमेंट है और वो होना ही चाहिए। इसलिए कहीं लालच में ना फंसकर अच्छे किसी पब्लिक सेक्टर में या किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में ही हम करें। हम सीनियर सिटीजन हैं तो हमारे लिए भी एक और सुविधा है कि 30 लाख रुपए तक हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके अंदर कर सकते हैं। उसमें अच्छा इंटरेस्ट जो है वो सरकार देती है। तो इस प्रकार से सुविधाएं हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन निर्णय हमारा होगा और निर्णय करते हुए हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा, समय पर हमें उसको उपयोग करने के लिए भी मिलेगा और हमारे को कोई परेशानी भी नहीं आएगी। जी, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पैसा अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें और अच्छा रिटर्न देगा। नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी इस प्रकार की जानकारी आप तक आती रहे। नमस्कार।